हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान, सामर्थ्यशाली और सर्वशक्तिमान है। और प्रभु जो है जीवित है, जो हमारे और आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम कुछ वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। अपने आंखों को हम बंद करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता होने दे प्रभु, आज के दिन को हमें आशीष दे, सुनने वाले हर एक को आशीष दे पिता। फिर से एक बार आपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। और जो भी प्रभु ये वीडियो देखते हैं, जो भी वचन को सुनते हैं प्रभु, उन्हें दुआ आशीष दे, उनके परिवार में, उनके घर में दुआ आशीष दे पिता। छुटकारा आने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, क्योंकि आपका वचन जो है प्रभु हर एक को प्रकाश देता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु, और आपकी महिमा के लिए हम धन्यवाद करते पिता। होने दे वचन में प्रभु आपका सामर्थ्य, आपका अभिषेक होने दे पिता, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं और देखते हैं प्रभु जो है वो हमसे और आपसे क्या बातें करता है। एक वचन हम निकालेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय 105 वचन। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए क्या काम करता है, वो एक दीपक का काम करता है, एक उजाले का काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रकाश देने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन जो है लोगों को प्रकाश देता है, ज्योति देता है। इसीलिए भजनकार कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है वो एक दीपक है। जब हम उसे पढ़ते हैं हमारे जीवन में एक उजाला आता है, एक प्रकाश आता है हमारे जीवन में। जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक उजाला आता है। और एक वचन में कहता है, नीति वचन का 6 का 22 और 23 में कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो क्या करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमसे बात करता है, वो हमें शिक्षा देता है, वो हमारी रक्षा करता है। जब प्रभु के वचन को हम मानते हैं तो प्रभु जो है हमको हर एक बुराई से हमको बचाता है। वो कहता है कि वो कहता है कि वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। जब आप प्रभु के वचन को याद रख के चलते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है। उनका वचन हमारी मार्गदर्शन करता है और कहता है सोते समय तेरी वो रक्षा करेगा, कहता है। आपके मन में बुरे विचार नहीं आने देगा, बुरी बातें जो जब हम सोते हैं, कई तरह के बुरी कल्पनाएं, बुरी बातें हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं तो परमेश्वर हमारे बुद्धि की वो रक्षा करता है। वो जागते समय वो हमसे बात करता है, कहता है। हर समय में प्रभु का वचन जो है हमारी मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो एक जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जो है वो बात करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी रक्षा करता है। इसीलिए भजन संहिता का 119 का 11 में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमको पाप से बचाता है। परमेश्वर का वचन हमें बुराई करने से हमें बचाता है। जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं, जब परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखते हैं तो हम जो है पाप करने से, बुरे काम करने से, गलत काम करने से हम जो है वो डरते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होता है तो हमें लगता है कि सच में परमेश्वर हमें वो पाप करने के लिए रोकता है। क्योंकि इसीलिए भजन संहिता में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है, रख छोड़ा है।
परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसने दो, ताकि हम हर एक पापों के ऊपर विजय पा सके, हर एक पाप के ऊपर हम जीत पा सकते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा। और वही भजन संहिता का 19 अध्याय का 11 वचन में कहता है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ी ही प्रतिफल मिलता है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। किससे? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमको चिताया जाता है। परमेश्वर के वचन के पालन करने से ही बड़ा प्रतिफल हमारे जीवन में मिलता है। परमेश्वर के वचन का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? एक भय आ जाता है, उसका बड़ा प्रतिफल हमारे जीवन में मिलता है। और एक वचन कहते हैं भजन संहिता का 119 का 9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से कहता है। हालेलुया। एक जवान व्यक्ति जो कहता है अपने चाल चलन में अगर शुद्ध रखना चाहता है, अपने चाल चलन में वो पवित्र रहना चाहता है, अपने चाल चलन में वो जो अच्छे बनना चाहता है, तो कहते हैं परमेश्वर के वचन को हृदय में रखने से वो क्या करता है? वो शुद्ध रख सकता है, अपने चाल चलन को वो शुद्ध रख सकता है, उसके वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन हमको बचाता है, परमेश्वर का वचन हमको पाप करने से रोकता है, परमेश्वर का वचन हर एक बुराई करने से हमें रोकता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय 31 और 32 वचन में कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह उन यहूदियों से बातें कर रहा था जो यीशु मसीह के विश्वास करता था, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, उनसे वो बातें करता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। अगर हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं तो क्या होता है कि हम सत्य को जानने पाएंगे। सत्य जो है यीशु मसीह है, सच्चाई जो है यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह को जानते हैं तो क्या कहता है? वो स्वतंत्र करता है, वो आजाद करता है। वो क्या चीज से आजाद करता है? वो हर एक जो है जात पात से आजाद करता है, हर एक पाप से वो आजाद करता है, हर एक जो शैतान की गुलामी है उससे आजाद करता है, हर एक जो है शैतान के बंधन से वो आजाद करता है, हर एक बीमारी से वो आजाद करता है। जब हम उसके वचन पे, उसके वचन को मानते हैं तो हमको आजाद करता है। परमेश्वर का वचन हमको स्वतंत्र करता है, परमेश्वर का वचन हमको बचाता है, परमेश्वर का वचन हमको हर एक जो शैतान का गुलामी है उससे छुड़ाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तब यीशु ने उनसे कहा जिसने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए, यीशु मसीह के चेले बनने के लिए हमें यीशु मसीह के वचन में बने रहने की जरूरत है। जब हम उनके वचन में बने रहते हैं तो उसी से लोग जानते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के हम डिसाइपल हैं, यीशु मसीह के हम शिष्य हैं। और वो कहता है कि हमको वो क्या करता है? वो स्वतंत्र करता है, उसका वचन जो सत्य है वो हमको आजाद करता है, वो आजाद करता है। भजन संहिता का 119 अध्याय के 124 में कहता है, अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा, कहता है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि अपने नियम, परमेश्वर के वचन को
सीखने के लिए हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को जो है अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पर सिर्फ रविवार को या जो मंगलवार को या कोई एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन हमें प्रभु के वचन का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके वचन को, जो उनके विधियों को सीखने के द्वारा ही वो क्या करता है, वो अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा कहता है। हमें सीखने के लिए हर दिन प्रभु के चरणों में हमें बैठना होगा, प्रभु से हमें बात करना होगा। कैसे हम बात कर सकते हैं? जब हम उनके वचन को पढ़ते हैं, वो वचन के द्वारा वो हमसे और आपसे वो बातें करता है, वो हर एक से वो बातें करता है। दूसरा पत्रस उसका 1:4 में कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सर्राहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। उस सर्राहट से कहता है, उस संसार के जो इच्छाएं हैं, उनसे बुरी बुरी जो अभिलाषाएं, उनसे छूटकर तुम क्या करो, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कैसे हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, तो हमको ये संसार की जो बुरी अभिलाषा है, जो संसार के जो चाल चलन है, उससे बच के हम परमेश्वर के स्वभाव में बदलते चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव में हम बदलते चले जाते हैं। हर दिन हम परमेश्वर के वचन में जब हम अध्ययन करते हैं, हमारा चाल चलन बदलते चले जाता है। प्रियो, आप कुछ करें या न करें, जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन पढ़ना आप चालू करते हैं, आपका जीवन जो है वो बदलना शुरुआत हो जाता है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलने लगता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जो है हमारे जीवन को वो बदलता है, हमारे मन को वो बदलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 32:8 में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, कहता है। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, कहता है, और तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रिय प्रभु हमसे और आपसे वादा करता है, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से ज्ञान मांगे कि हमें कौन से मार्ग में चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है, तो परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, वो बुद्धि देता है, वो हमको समझ देता है, वो हमको मार्ग बताता है कि सत्य का मार्ग कौन सा है, कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वो हमारी और आपकी वो रक्षा करता है। उसकी कृपा दृष्टि हम पर और आप पर वो हमेशा बनी हुई रहती है। इसलिए यशायाह की पुस्तक का 30:21 में भी कहता है, जब तुम कभी दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो, कहता है। हालेलुया। जब ये वचन आप याद करते हो, जब वचन आप पढ़ते हो, तो प्रभु का जो वचन है वो हमें सिखाता है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। जब आप कभी भी गलत मार्ग पे चलने लगते हो, दाएं या बाएं मुड़ने लगते हो, तो परमेश्वर का वचन, प्रभु का आवाज हमारे जीवन में आता है कि नहीं, मार्ग वही है, उसी पे चलो, कहता है। वो सच्चाई का मार्ग है। इसीलिए परमेश्वर कहता है हर दिन हमें प्रभु का वचन का हमें अध्ययन करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को मनन करने की हमें जरूरत है। लूका का पुस्तक उसका 1:70 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसा उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए कहा था,
और उसी का 79 में भी कहता है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों की ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। कहता है परमेश्वर का वचन जो है वो हमको सीधे मार्ग में हमको चलाता है। इसलिए यहोशू की पुस्तक 1:8 में कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ये प्रभु का जो वादा है, ये परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, प्रभु का जो वचन है, उसमें रात दिन उसी में ध्यान दिए रहना है। रात दिन कहता है उसमें ध्यान दिए रहो कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तुम चौकसी करो। और ऐसा करने से क्या होगा? आपका हर एक काम सफल हो जाएगा। जो आपका काम बनता नहीं है वो आपका काम बन जाएगा। आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। जो कोई प्रभु के वचन को मानते हैं, जो प्रभु के वचन को ग्रहण करता है, उसका कोई भी काम जो है असफल नहीं होता है, बल्कि हर एक काम सफल हो जाता है और वो क्या होता है? प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। आज संसार में आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अगर आप संसार में आप कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखें। हर दिन समय उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु को आप याद करो, प्रभु के वचन को आप स्मरण करो, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो हमारी रक्षा करता है, वो हमको सफलता की ओर लेके चलता है। इसीलिए 2 तीमुथियुस इसका 3:16 और 17 में कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। ये पूरे पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का जो वचन है, जो शुरू से लेकर अंत तक जो भी है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये किसी मनुष्य के इच्छा से या मनुष्य की मर्जी के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और ये इसलिए लिखा गया है ताकि उपदेश देने में और समझाने में और सुधारने में और धर्म की शिक्षा के लिए वो लाभदायक है। ये हर एक मानव जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के जो लाभ के लिए लिखा गया है, ताकि लोग उसे पढ़ के उसे जान के वो परमेश्वर को जान सके, एक जीवित परमेश्वर को वो पहचान सके। इसलिए वो पवित्र शास्त्र लिखा गया है ताकि एक जीवित परमेश्वर को वो पहचान सके और क्या बन सके, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर के जो लोग हैं, उनके वचन के द्वारा वो सिद्ध हो जाता है। अगर आप और हम सिद्ध बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को हम मनन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन ही है जो हमें प्रभु के पास में हमें लेके आता है। तो वचन को हम ध्यान से पढ़ें, प्रभु प्रार्थना करके हम पढ़ें, प्रेम से हम पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे उद्धार का कारण है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हम आपके वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे। अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा प्रशंसा और जय जयकार करते प्रभु। आप महान पराक्रमी और सर्वशक्तिमान है पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, आपके मधुर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमसे बातें किया प्रभु। पिता मांगते प्रभु ये वचन सुनने वाले हर एक को तू आशीष दे पिता परमेश्वर, ये वचन को देखने वाले हर एक को तू आशीष दे यीशु मसीह के नाम में पिता
पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन प्रभु मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है पिता परमेश्वर, मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम मांगते हैं हर एक सुनने वाले को आशीष दे, देखने वाले को आशीष दे, उनके परिवार को, उनके घर में प्रभु तेरी आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। वो प्रभु तेरे वचन को वो जान सके पिता परमेश्वर, वो तेरे वचन को वो ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु ये सुंदर समय जो आपने दिया प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। हम सारा आदर सम्मान गौरव महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।